यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करूं श्री कृष्ण करो स्वीकार। भगवते बालकृष्णाय नमः। वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौरी मैया की जय। राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री मथुरा बाबा की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की अपनी अपनी माता पिता की गुरुदेव भगवान की भारत माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोल सांचे दरबार की जय हो। श्री राधे। सभी भक्तगण सभी श्रोतागण अपने अपने स्थान को सुशोभित करें। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं और परम पूज्य व्यास जी महाराज से मेरा अनुरोध है कि हम सभी भक्त लोगों को आप इस प्रेममयी माधुर्यमयी भागवती गंगा में गोता लगवाएं, संस्पर्श करवाएं, ऐसी प्रार्थना है। श्री राधा। श्री राधा 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 श्री राधा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये सम्यक् तं नृसिंहमहं भजे। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्मदाभ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण में पुण्यामिमां परम भागवता नमः।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतेभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च सवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुये इनके पद वंदन किए नाशत विघ्नयने। प्रणवं पवन कुमार खलवल पावक ज्ञान घन जासुर दयागार बसहि राम सरचाप। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम
नायक अचिन्त्य कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा करने वाले भक्तवांछा कल्पतरु त्वरित विनिंदित पीतांबर धारी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं श्री बालकृष्ण लाल श्री तिरुपति बालाजी महाराज आज की इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में हम सब के पूज्य श्री मथुरा बाबा, आप समुपस्थित भक्तजन, मातृशक्ति भगनी बंधु, हमारे आचार्यगण, संगीतज्ञ भाई बंधु, आप सभी के हृदय में श्री राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सबके हृदय में बैठे हुए उस टेढ़ी टांग वाले मुरलीधर का दर्शन करते हुए आप सबको यथा योग्य दंडवत प्रणाम करते हैं। आज यह तो सबको पता है कि भागवत कथा का आयोजन क्यों हुआ है। पिछले वर्ष इसी पितृ पक्ष में इसी गांव के जो पितृ हैं, पूर्वज हैं, श्री मथुरा बाबा, इन्हीं की स्थापना हुई थी। तो पितरों के लिए भागवत से अच्छा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि भागवत जी कहती है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। जो रामचरित्र मानस है हमें जीना सिखाती है और भागवत हमें मरना सिखाती है। अगर रिश्तों में प्रेम देखना है, संबंध में प्रेम देखना है तो रामचरितमानस को देखिए, पढ़िए। भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए रामायण सिखाएगी। पति पत्नी का, मित्र का, अपने से नीच जाति का, अपने से नीच जाति तक कोई है ही नहीं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का। तो यह तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम पितरों की जगह में ही बैठकर श्री मुख्य यजमान के रूप में हमारे मथुरा बाबा विराजमान हैं और हम उनकी ही चरण सन्निधि में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं। हम सब बड़भागी हैं। भागवत जी में कहा गया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म के नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म, ये कोई अपना बनाया ही श्लोक नहीं है, ये भागवत जी का ही श्लोक है। बहुजन्म समर्जितेन, कई जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे हुए तब ऐसे संयोग बनते हैं। क्यों ऐसा क्यों कह दिया? क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। आज के परिवेश में सत्संग मिलना बहुत कठिन है। अगर हमारे आपके बीच में बहुत सारे ऐसे बंधु भी विराजमान हैं जिनको हर चीज का ज्ञान है, ज्ञान को सार्थक हम तब मानेंगे जब ज्ञान अनजान को रास्ते तक ले जाए। अगर वही ज्ञान हमें अहंकार दे दे तो बताओ वो ज्ञान किसी काम का है? किसी काम का। और मुझे ऐसा नहीं लगता यहाँ पे जितने लोग हैं इन सब को कम से कम 4, 6, 8, 10 चौपाई रामायण की सबको याद होगी, इससे ज्यादा। चौपाई केवल गाने का विषय नहीं है, हनुमान चालीसा सबको याद है, पर अगर किसी से अर्थ पूछो तो बोलेंगे अर्थ नहीं पता, बस रटे हैं। कितनी सुंदर सुंदर लाइन है। प्रभु चरित्र सुनी बेकोर सिया, रामो लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी जितना ज्ञानी कोई है, पर जहां भी प्रभु राम का नाम लिया जाए हनुमान जी ये न केन प्रकार किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं।
भागवत सुनने का अधिकारी पता है कौन है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव। जो रसिक हो, भागवत पीने का अधिकारी, भागवत रस को पीने का अधिकारी कौन है? जो रसिक हो। इसको सुनने के लिए नहीं कहा गया भागवत जी को। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुव भावुका। इसको पीना है, पान करना है। भावुकों के लिए इसलिए कहा गया है कि जैसे आपको प्यास लगी है, ज्येष्ठ वैशाख का महीना है और आपको 2 दिन की प्यास लगी है, प्राण जा रहा हो, कोई भी जात का कोई भी कैसा भी व्यक्ति अगर पानी लाएगा तो आप तुरंत पीने की सोचोगे, पूछोगे नहीं कैसा लाए, कौन छुआ, कहां से लाए, पानी कैसा है, इससे कोई मतलब, आपको उतनी समय पीना है। पर अगर वहीं आपको प्यास नहीं लगी है, कोई आकर के आपको जल पिलाए तो आप उसे 10 प्रश्न करोगे, पानी कहां से लाए हो, शुद्ध है, ताजा है, फिल्टर है कि नहीं, ऐसे गंदा पानी पिला रहे हो। तो अगर आप प्यासे हो तो पानी, जब तक आप पानी की कीमत को नहीं समझोगे तब तक उस पानी का आपको महत्व पता नहीं लगेगा। तो आज जो श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस है, आज हमें आपको इसका महत्व पता लगेगा कि भागवत आखिर है क्या। सबसे पहले अगर हमें दवाई खाना है किसी चीज की तो उसके नुकसान और फायदे तो जानना चाहिए ना, कि क्या फायदा है क्या नुकसान है। क्योंकि जाने बिन न हो ये प्रतीति, बिन प्रतीति हो नहीं प्रीति। जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं तब तक हमें उससे प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। जैसे हमारी संतान है, अगर उसके गुण अच्छे हैं, आपके अगर 2 बेटे हैं, पहले का गुण अच्छा है, दूसरे का गुण खराब है, आप उसके स्वभाव को जान गए तो आपका स्वभाव जो है पूर्णतः जो अच्छा होगा उसी की तरफ ज्यादा झुकेगा, और जो रास्ते से भटक जाएगा तो अंदरूनी प्रेम कहीं ना कहीं से आपका बाधित हो जाएगा। तो सबसे पहले भागवत जी क्या है हमें यह समझना है। भगवतः चरितम भक्ता नाम चरितम यस्मिन तद भागवतम। पूरे भागवत जी में भक्त और भगवान की चर्चा की गई है। भगवान का कार्य क्या है, भगवान करते क्या है, भगवान दिखते कैसे हैं, क्या भगवान के पास भी कोई काम है या नहीं, और भगवान ने कैसे कैसे भक्तों का कल्याण किया है, ये सब आपको सुनने को मिलेगा। इन 2 चीजों के अलावा कुछ नहीं भागवत जी में। भक्त और भगवान की चर्चा श्रीमद् भागवत कथा में है। पर इसको सुनने से क्या होता है? बोले भाकीर्तिर्वाचको शब्दः गकारः ज्ञानवाचकः बकारः वैराग्यतश्चैव तकारः संस्कृतिर्तारकः। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों की पुष्टि जिससे होती है वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। अगर आपसे पूछे कि भागवत जी आई कहां से, तो किसको किसको पता है भागवत जी कहां से आई? किसी को पता है? सबसे पहले यह भागवत कहां से आई थी? जब नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया नारायण ने, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, मैं सृष्टि की रचना करूं आपके कहने से, आपके आदेशित होने पर, और अगर मुझे अभिमान आ गया तब क्या होगा? तब नारायण ने चतुश्लोकी भागवत किसको दे दी? ब्रह्मा जी को दे दी। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यद् सत सत्परम पश्चादहं यदि तच्चायो वसिष्ये दशोऽस्म्यहम्। हृतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि
तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। हे ब्रह्मा, जो संसार में दिखता है ये सब माया है, वास्तविकता में अंतःकरण में मैं ही हूं। करोगे तुम जरूर, पर कराने वाला मैं हूं। ये चतुश्लोकी भागवत नारायण ने किसको दे दी? ब्रह्मा जी को दे दी, क्योंकि सृष्टि की रचना करेंगे तो कहीं इनको अभिमान न आ जाए। ब्रह्मा जी जब ध्यान पूजा पाठ कर रहे थे, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हैं, इन्होंने पूछा, अरे पिताजी, आप तो सृष्टि की रचना करते हो, आप किसको जप रहे हो? जब इस प्रकार नारद जी ने प्रश्न किया तो जो चतुश्लोकी भागवत थी तो ब्रह्मा जी ने किसको सुनाई? नारद जी को सुनाई, क्योंकि परम पिता कोई और है, मैं तो उसकी संतान हूं। सृष्टि की रचना तो मैं करने के लिए आदेशित हुआ हूं। जब नारद जी को सुनाई, तब नारद जी ने किसको सुनाई? वेदव्यास जी को सुनाई। आगे कथा आएगी। वेदव्यास जी बहुत उदास बैठे थे, 17 पुराणों की रचना कर दी, फिर भी मन में बड़ा असंतोष था, मन प्रसन्न नहीं था। 17 पुराणों की रचना कर दी, फिर भी अभी मन असंतोष है। नारद जी से पूछा कि ऐसा क्यों? बोला, अभी तक आपने कोई ऐसा ग्रंथ नहीं रचा जिसको श्रवण करने मात्र से परमात्मा में प्रेम हो जाए। भगवान की कहीं बाल लीलाओं का वर्णन अभी तक आपने किसी शास्त्रों में नहीं किया है। तब नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत किसको दे दी? वेदव्यास जी को दे दी। और वेदव्यास जी ने उस चतुश्लोकी भागवत के 18,000 श्लोक बना दिए। बोलो राधे राधे। कितने श्लोक बना दिए? 18,000 श्लोक बना दिए। भागवत जी में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं। स्कंद कितने हैं? मतलब भागवत जी में कमरे कितने हैं? बोले 12, 12 स्कंद है ये। रहने वाले कितने हैं? बोले 335 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत जी कथा के अंदर। कितने? 335 अध्याय हैं। यह भागवत जी बहुत विशाल ग्रंथ है। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ। जिसने जितना पढ़ा, जिसने जितना जाना, जिसने जितना समझा उतना कह दिया। जिसके पास जितना ज्ञान है, जितना समझा, जितना पढ़ा, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ। मैं बूढ़ा डूबन बचा रहा किनारे बैठ। अगर आपको समुद्र से अच्छे अच्छे रत्नों को लाना है तो आपको अपने जीवन से रिस्क लेकर के गहराइयों में जाना पड़ेगा। और जिसने जितना खोजा उतना पाया है। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी, गहराई में जाएगा और जो जितनी मेहनत करेगा उतना पाके आएगा। अब कोई व्यक्ति अगर किनारे बैठा है, सोच रहा अंदर जाऊं कि यहीं बैठा रहूं, अंदर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा। अब बताइए, वो डरता भी रह गया, कूदा भी नहीं और बैठा भी रह गया, तो डरा भी और कुछ पाया भी नहीं। इसलिए जीवन में कभी शांत नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण अपने पिताजी से बोले हैं दशम स्कंद में, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयक्षेमा कर्मणैवाभिपद्यते। और तुलसीदास जी ने भी कह दिया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करहि सो तस फल चाखा। हर व्यक्ति को कार्यरत रहना चाहिए, आनंद में बैठ करके नहीं पाना चाहिए। जितना पाओ उतना श्रम कर दो, जरूरी नहीं कि अपने घर के लिए करो। अगर आपके पास कोई काम नहीं है, मंदिरों में चले जाओ, पेड़ों को चले जाओ, पेड़ों को बढ़िया साफ करो, मंदिरों को जाकर के साफ करो, जलाशयों को साफ करो। कोई दीन दुखी जगह दिख जाए उसकी मदद करो। जरूरी थोड़ी घर में ही काम है। कुछ मत करो, नाम जपो। इतना श्रम करो, इतना श्रम करो कि फ्री का जो भोजन है वो फ्री का न कहलाए। डेली उसकी मजदूरी देते जाओ, क्योंकि मेरे मालिक के दरबार में
सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को कौड़ी ज्यादा, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। अगर आपने एक बार यहां से राम भी बोल दिया तो ये राम यहां तक सीमित नहीं रहा, ये पता नहीं गूंज रहा ऊपर ये। अगर आपने किसी को गाली दी तो गाली गूंज रही है, आप दे रहे हो प्रकृति को। आपने इत्र छिड़का तो प्रकृति को कुछ दे दिया आपने। आपकी जितने क्रियाएं हैं तो आप दे रहे हो किसी न किसी को, किसी न किसी रूप से, ये न केन प्रकारेण पहुंच रहा है। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो दवाई खा लिए तो आराम वहां पहुंचता है ना जहां फाल्ट होता है। परमात्मा की सृष्टि को समझ पाना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी विडंबना पता क्या है? क्योंकि हम लोग अभी भगवान को जानते ही नहीं है कि भगवान कौन है, क्या कर सकते हैं। यहां तक भगवान कह रहे हैं भागवत जी में कि हमें आप दुश्मनी करके पाना चाहो तो मैं दुश्मन के रूप में भी तुम्हारा उद्धार आगे कर दूंगा। बोलो राधे राधे। आपको मैं ऐसे कितने उदाहरण दे दूं। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैत्यादयो नृपः संबंधात् कृष्णयः स्नेहः द्योयं भक्त्या वयं विभो। नारद जी कहते हैं गोपियों ने भगवान को प्रेम भाव से चाहा, भगवान मिले कि नहीं मिले? मिले ना भगवान। रास रचाई स्वागतम गो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामया कश्चित् ब्रूतागमन कारण। आओ गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। गोपियों ने भगवान को प्रेम भाव से चाहा, भगवान मिले कि नहीं मिले? गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैत्यादयो नृपः। नृप मतलब राजा। शिशुपाल आदि जो राजा थे भगवान से द्वेष करते थे। भगवान ने वध किया, उद्धार किया कि नहीं किया? संबंधात् कृष्णयः स्नेहः। संबंधी कौन मानता था भगवान कृष्ण को? पांडव संबंधी मानते थे ना। अर्जुन वगैरह ये बुआ के बेटे थे, संबंधी मानते थे भगवान को। तो जहां पे सुख दुख पड़ा तो भगवान आए कि नहीं आए? द्योयम भक्त्या वयं विभु। नारद जी कहते हैं कि मैं भगवान को भक्त के रूप में चाहता हूं। जैसे मेरे भगवान है, मैं उनका भक्त हूं। जब चाहता हूं तब भगवान के दर्शन कर लेता हूं। हमारे आपके अभी रिश्ते तो भगवान से बने ही नहीं, क्योंकि भगवान को अभी हम अपना मानते ही नहीं। और आरती में झूठ बोल देते, तन मन धन और ये जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, सारा जग है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश। और झूठ और बोल देते ऊपर से, तन मन धन और ये जीवन सब कुछ है तेरा। अब समझिए, यही बात आप बोल रहे हो भगवान से, आरती कर रहे हो, अब बगल से पति ने आवाज लगा दी, अरे आरती बेटे को पकड़ा के भाग जाओगे। अब बताओ, जब तन मन धन और ये जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, सभी कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा जय जगदीश हरि। अब ईमानदारी से बताओ, बात समझ में आ रही है? कहते तो हैं भगवान से कि दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी। स्वामी ठाकुर तुम मेरे, मां कहते हो कि भगवान तुम ही मेरे सब कुछ हो।
जानते तो हो कि भगवान ही सब कुछ करता है, पर मानते नहीं हो। अगर यही बात आप लोग मान जाओ तो क्या दिक्कत है, पर मानोगे नहीं। नहीं तो आप जैसे भगवान से कहते हो, विषय विकारों मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पापी हरो देवा। भगवान से कह रहे हो कि विषय विकार मिटा दो, खत्म कर दो, पर यही बात अगर मन से कह दो तो एक बार संभव है, पर मन से कह नहीं पा रहे हो। मन अंते चित अंते जियरा रहत उदास, तीर्थ आशा करत है कब आवे हरिदास। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पापी हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन हरि सेवा, ओम जय जगदीश हरे। अब देखिए, मैं कोई गूढ़ बात नहीं बता रहा हूं, जो आप डेली गाते हो उसी में चर्चा कर रहा हूं। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आश करूं मैं किसकी, ओम जय। जगदीश हरे। सच्चे दिल से बताओ, अगर एक बार भी आप लोग माता पिता मान के बुला दोगे तो क्या गोविंद मेरा आएगा नहीं? पर मन कहीं और है। जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हो, समझिए उदाहरण के साथ, अब मैं आपको बुलाऊं कि अरे भैया सुनिए, आपका मन कहीं और है, दिमाग धान में पानी लग रहा कि नहीं इधर है। मैं आपको चाहे 10 बार बुलाऊं, आपको मेरी बात समझ में आएगी? तो हम भगवान को बुला रहे हैं, पर मन कहीं और है, और वाणी से कह रहे हैं, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा। कितना झूठ, बिल्कुल सफेद झूठ। सारे संसार को अपना मान लिए, अपना मन सारे संसार में फंसा करके, तुम बिन और न दूजा। अगर इसके अलावा कोई और नहीं है तो मन उधर क्यों जा रहा भाई, बताओ मुझे। चित्रकेतु राजा था, आगे कथा आएगी। 3 करोड़ रानियां थी। कितनी? उसकी 3 करोड़ पत्नियां थी चित्रकेतु की, एक भी संतान नहीं थी। एक बार नारद जी और अगस्त्य जी विचरण कर रहे थे। चित्रकेतु बड़ा उदास था, भगवत भक्त था। दया आ गई, इन्होंने बोला ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको एक पुत्र दे दो। जो बड़ी रानी थी उसको फल खिलाया, पुत्र हो गया। जो और बांके की रानियां थी उनको चिड़न हो गई। क्यों? क्योंकि जिससे पुत्र हुआ राजा का प्रेम उससे ज्यादा हो गया। तो बांके की जो रानियां थी उस पुत्र को जहर दे दिया। राजा चित्रकेतु बहुत विह्वल हो गया, रोने लगा, विलाप करने लगा। फिर नारद जी का आगमन हो गया। पूछे क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले पुत्र मर गया। बोले संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। हे राजन, जिस प्रकार समुद्र के किनारे आप बैठ जाओ तो बालू के जो कण है, स्रोतो बेगेन बालू कहा। जब जल का स्रोत आता है तो देखिएगा बालू दूर तक जाती है, और जैसे पानी लौटता हो तो फिर बालू लौटती है। तो संयुज स्रोतो बेगेन बालू कहा, संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। यह जो देह है काल के हिसाब से चलती है। कभी कोई मरता है, कभी कोई जीता है, कोई जन्म लेता है, कोई। पर संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। कभी हम तुम्हारे पुत्र बने, कभी तुम्हारे पुत्र बने, कभी तुम्हारे पुत्र बने। बोले मैं इन सब चीजों को नहीं जानता। क्यों? बोले सय्या वस्त्रम चंदनम चारुहास्या वीणा वाणी
शोभमाना च नारी न भ्राजन्ते क्षुत्पिपासा दुराणां सर्वारंभा तंडुल प्रस्थमूला। बोले किसी व्यक्ति को प्यास लगी हो और केवल हम पानी का उपदेश दे दें तो क्या प्यास मिट जाएगी? उसको कहें सैया वस्त्रम, सैया मतलब बढ़िया मखमल का सजा हुआ बिस्तर में सो जाओ, क्या उसको नींद आएगी? सैया वस्त्रम चंदनम चारु हास्याम, चारों तरफ हंसी मजाक वाले बिठा दो, बहुत जोर से प्यासा है, क्या उसको हंसी आएगी? बीणा बाणी शोभमाना च नारी, बीणा बजाओ चाहे नृत्य करो चाहे ताता थैया करके नाचो। शोभमाना च नारी, कितनी सुंदर सामने स्त्री नृत्य करे, क्या उसका मन लगेगा? क्योंकि उसको प्यास लगी है और बहुत जोर की प्यास लगी है। न भ्राजन्ते क्षुत्पिपासा दुराणां सर्वारंभा तंडुल प्रस्थमूला। ये सारे सुख उसको एक मुट्ठी चावल, तंडुल मतलब चावल, एक मुट्ठी चावल के समान प्रतीत हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको इस समय ये कुछ नहीं दिख रहा, उसको केवल पानी दिख रहा है कि मुझे पानी मिल जाए पीने के लिए तो मैं जी जाऊं। चित्रकेतु कहता है कि मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए, जो मेरा पुत्र मर गया उसे आप जीवित कर दो। तो नारद जी बोले कि ऐसे नहीं माने गए। नारद जी ने उस आत्मा को बुलाया, आत्मा आई, बोले अपने पिता से मिलो। उसने स्पष्ट कह दिया कस्तम को हम कुत आयातम कामे जननी को में ताता इति परिधावय सर्वं सारम विश्वं त्यक्त्वं स्वप्न विचारम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। उस जब पुत्र को बुलाया तो बोला कस्तम को हम कुत आयतम, ये कौन है, मैं इसको नहीं पहचानता। कामे जननी को में ताता, ना तो मेरे माता है ना तो मेरा पिता है, ये कौन है? आप तो कह रहे हो कि मेरे पिता है। तो पूछे अरे आप किस जन्म के मेरे पिता हो, ये तो बताओ। वही पुत्र की आत्मा अपने पिता से पूछ रही है कौन हो? कोमे जननी कोमे ताता इति परिधावय सर्वं सारम विश्वम त्यक्तम स्वप्न विचारम। बोले संसार स्वप्न है, इतने लोग बैठे हो, इन सब के बीच से कोई न कोई अपना बहुत प्रिय चला गया है। बोलो राधे राधे। किसी के पिता चले गए, किसी के भाई चले गए, किसी के बहन गए, कोई ना कोई बहुत घनिष्ठ हमारे बीच से गया है। क्या हम आप जीना छोड़ दिए? रिश्ते नाते प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है झूठे वादे हैं वादों का क्या। रिश्ते नाते प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। रिश्ते नाते प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है झूठे, कोई किसी का नहीं है झूठे वादे हैं बातों का क्या। रिश्ते नाते प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सबके इतने घनिष्ठ लोग गए हैं बीच से, फिर भी हम लोग जी रहे हैं। पर इस मन को कैसे समझाओ कि रे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ कमाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। रे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ कमाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। अब देखो हम लोग
इतने सारे रिश्तों के बीच में घिर गए हैं कि हमें भगवान दिखते ही नहीं कि कहाँ है। भगवान हमारे आपके बीच में है। जैसे अगर यही बात हम आपको आपकी भाषा में समझाना चाहें तो एक बात बताओ, सामने ठाकुर जी दिख रहे हैं सबको कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना? अगर उन्हीं के सामने एक पतला सा चद्दर डाल दिया जाए तो क्या आपको ठाकुर जी दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। उसके सामने अगर एक चद्दर डाल देंगे तो ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। ऐसे हमारे आपके बीच में गोविंद बैठे हैं, बिल्कुल हमसे 2 कदम दूर, हमारे साथ बैठे हैं, सामने बैठे हैं, पर माया हमें देखने नहीं देती, क्योंकि हम देखना ही नहीं चाहते। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि गोविंद को, परमात्मा को भक्तों ने पाया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोरे मुकुट मेरो पति सोई। ये सब भक्तों ने ही तो गाया है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सबरिया मेरे। वास्तविकता बताऊं, जीवन की सार्थकता हमारे आपके कितने पुस्त चले गए, कितने पितर गए, क्या किसी का नाम लिखा गया कहीं? पर इनका नाम, मथुरा बाबा का नाम क्यों आया? इन्होंने कुछ तो किया होगा। बोलो राधे राधे, मथुरा बाबा महाराज की जय हो। तो हम आपने कुछ नहीं किया। रैन गवाई खाए के, रैन गवाई सोए के, दिवस गवायो खाय, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। किसी की उम्र 20 साल हो गई, किसी की 30 साल हो गई, किसी की 40, 50, 60, 70, इतने तक तो दिख रहे हैं। बोलो राधे राधे। प्रहलाद जी ने भागवत जी में स्पष्ट किया है भक्ति किस उम्र में करना चाहिए, कब करना चाहिए, बताइए भक्ति। बोले कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा, दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा। जब से हमारे जीवन में समझ आ जाए तभी से भक्ति शुरू कर देना चाहिए। क्यों? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर खिली न खिली। कलिकाल कोठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सूची शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, सुगंध समीर चली न चली, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कोठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, अंत समय में हिली न हिली। इसलिए कहता हूँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ कमाएगा, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। इतने सारे रिश्तों के बीच में फंस गए हैं हम लोग।
जब चित्रकेतु के पास पुत्र आया, नारद जी ने बुलाया, कस्तम को हम कुत आया तम कामे जननी घूमे दाता इति परिधावय सर्वम सारम विश्वम त्यक्तम स्वप्न विचारम। हम लोग पूरे जीवन को एक स्वप्न के रूप में बिता दिए। हम डेली सोचते हैं कि हमारे आने वाला कल हमारा अच्छा होगा। डेली क्या सोचते हैं? हमारा आने वाला कल अच्छा होगा। अच्छा एक बात बताइए, कितने लोग बैठे हैं, अगर पूछा जाए कि आप लोग कब सुखी हुए थे तो याद करना पड़ेगा आपको। पर अगर पूछा जाए कि दुखी कब हुए थे तो एक सेकंड में जवाब दे दोगे। उसने मुझे वो तब गाली दी थी, उससे लड़ाई हो गई थी, यहाँ पे ये हो गया था, वहां पे ये हो गया था। जब युधिष्ठिर जी ने नारद जी से प्रश्न पूछा कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, गौर से सुनिए, आप लोग बड़े विचलित दिख रहे हैं मुझे। बोलो राधे राधे। नारद जी से युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने कहा सुखाय कर्माणि करोति लोको न तयि सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देय भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तान् भगवान् वदेन्नः। बोले संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हर व्यक्ति सुख तो चाहता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुख करने के लिए, सुखी होने के लिए कर्म करता है, पर होता क्या है? नतई सुखम वान्यदुपारमं वा, सुखी तो होता नहीं, उससे 2 गुना दुखी हो जाता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको, पूरा जो लोक है क्या किस लिए कर्म करता? सुखी होने के लिए। इतने लोग बैठे हो, कोई चाहता कि दुख मिल जाए? बताओ, कोई चाहता दुख चाहते तो बताओ, हाथ उठाओ। हर व्यक्ति सुख की कामना करता है, पर सुख पाने के लिए कोई कर्म नहीं करता, केवल कामना करता है। न तयि सुखम वान्यदुपारमं वा, पर उसको सुख नहीं मिलता, उससे ज्यादा दुख मिल जाता। क्यों? बोले बिंदेव एवस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तान् भगवान् वदेन्नः। जैसे आपके 4 बेटे हैं, आपने बेटों को बोला कि भैया जाओ और कोई आसपास मार्केट है, लाल गांव है मान लो, लाल गांव से जाओ सब्जी लेकर के आ जाओ। अब चारों बेटों को आपने पैसे दे दिया, सारा पैसा भी खर्चा कराए, जुआ पत्ती खेल के चले आए, आपके पास आएंगे तो एक बात बताओ, पिता और पुत्र में दोनों कोई खुश रहेगा? दोनों दुखी रहेंगे। पिता तो परेशान कि पैसा भी खत्म कर दिया, सामान भी नहीं लाया, पुत्र डरा हुआ बैठा है क्योंकि उसको आपने डांट लगा दी, मार दी, अब वो भी दुखी हो गया। थोड़ी देर के लिए पुत्र अपने हिसाब से सुख पाने की इच्छा जताई, पैसे थे जुए में, उसको सुख मिला तो सुखी होने के लिए उसने जुआ खेला ना, पर क्या वह अंततः को सुखी रहा और दुखी हो गया। सुखाय कर्मा, समझिएगा बड़े गौर से, तब समझ में आएगी बातें। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तयि सुखम वान्यदुपारमं। हम लोग भी ऐसे हैं, छोटे छोटे सुख को पाने के लिए बड़े सुख को भूल जाते हैं। अब वो थोड़ी देर जुआ खेला, उसके बाद क्या हुआ? पिता भी दुखी और पुत्र भी दुखी। ऐसे हम लोग जो कर्म करते हैं, भगवान ने हमें बनाया, हमारे पिता कौन है? परम पिता परमेश्वर, हम उसकी संतानें हैं। क्योंकि जब किसी जीव का जन्म होता है तो नारायण के हृदय से ज्योति आती है, और जब वह उसकी समयावधि पूरी होती है वह ज्योति जो है नारायण में ही जाकर के, इसलिए क्या बोला जाता? पितृ नारायण, कि नारायण से ही पितृ आते हैं और नारायण में ही विलीन हो जाते हैं। पर धन्य है यह भागवत। जब भगवान धराधाम को छोड़कर जाने लगे तो उद्धव जी ने पूछा, अरे गोविंद आप तो जा रहे हो, हम सब प्राणियों का क्या होगा? तो उनके शरीर से दिव्य ज्योति निकली, जो शरीर था उनका कहीं भी आप देखो, कहीं दाह संस्कार हुआ है भगवान का? कहीं नहीं हुआ। जो शरीर था एक दिव्य ज्योति में परिणित हो गया, और तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्ततम हरि।
ये हमारे आपके सामने जो विराजमान है, ये बांगमयी मतलब वाणीमयी मूर्ति है भगवान की। तेन यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तता है। तो परमात्मा ने मुझे बनाया, तो मैं परमात्मा के लिए बताइए कोई कर्म किया? मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा, भूल गया। खाना न भूला मैं तो, पीना न भूला मैं, करना को कर्मों का बिल्कुल न भूला। हे मैं भूल गया रे गया रे गया रे, तेरा नाम जपना काना भूल गया। भूल गया रे तेरा नाम जपना काना भूल गया। मैं भूल गया रे गया रे गया रे गया रे गया रे, तेरा नाम जपना बाबा भूल गया। करना बाबा भूल गया, मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा भूल गया। अब एक बात बताओ, सारे काम आप टाइम टू टाइम कर रहे हो, खाने का टाइम फिक्स है, सोने का टाइम फिक्स है, परिवार का टाइम फिक्स है। 4 दिन के लिए अगर कहीं बाहर चले जाओ तो परिवार की इतनी याद आती है कि पूछिए मत। करना को कर्मों का बिल्कुल न भूला मैं, करना को कर्मों का बिल्कुल न भूला मैं, करना को कर्मों का बिल्कुल न भूला मैं, करना को कर्मों का बिल्कुल न भूला मैं। मैं भूल गया रे गया रे गया रे गया रे गया रे, तेरा नाम जपना काना भूल गया। मैं भूल गया रे तेरा नाम जपना काना भूल गया। अब भगवान ने हमें आपको बनाया, उसने बोला था जब आप गर्भ में पड़े थे, उल्टे लटके थे, तो स्तुति कर रहे थे, योमतः प्रविश्रममवाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे गोविंद, एक बार बाहर निकाल दो, तुझे याद करूंगा सारा दिन, ये प्रभु से कह के आए थे। और अब क्या हो गया? देखो भगवान की माया पता कितनी प्रबल है, पता है? जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे माया के रूप में माता पिता मिल जाते, उसका मन जो है तो माता पिता में लग जाता है। जब माँ और पिता से मन हटने लगता है, उस पुत्र का विवाह हो जाता है, उसका मन जो है, माया जो है पत्नी में फंस जाती है। पत्नी से धीरे 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 माया हटती है तो उसके पुत्र हो जाता है। पुत्र में माया लग गई फिर, और जब पुत्र में मन हटने लगा, धीरे धीरे पुत्र बड़ा हो गया तो पुत्र वधू आ गई। अब मन जो है तो बहू में लग गया, बहू से धीरे 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 मन हटने लगा तो नाती हो गया। बोलो राधे राधे। और नाती से धीरे धीरे मन हटने लगा तो नत बहू आ गई। और इतने में आते आते गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।
मैन हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। समझ में आ रही बातें? नहीं आ रही? गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। 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 ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद बोलो। ये जो शरीर है, मनुष्य शरीर, तुलसी व्यथा न खोइयो, यह तन भजबे जोग। यह शरीर भगवान का भजन करने के लिए मिला है। नरक स्वर्ग अपवर्ग न सेनी, भक्ति विराग ज्ञान शुभ देनी। ये जो शरीर है सब आपको पता है। स्वर्ग से नरक और नरक से स्वर्ग तक की जो सीढ़ी है, यह केवल और केवल मनुष्य शरीर है। स्वर्ग नरक अपवर्ग नसेनी, ये शरीर है, इसको चाहे जैसा चलाओ। ये जब अपने हाथ में आता है तो दुर्गति कराता है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो, मन ही करात भजीत। पर यही बात अगर भगवान से कह दो, चाहे तू जैसा न चाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसा न चाले मुरलिया वाले। चाहे तू जैसा न चाले मुरलिया वाले। चाहे तुझे सन चाले मुरलिया वाले। कान्हा मुरलिया वाले, मोहन 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 मुरलिया वाले। चाहे तुझे सन चाले मुरलिया वाले। चाहे तुझे सन चाले मुरलिया वाले। कब संभव है? जब हम आप उसको समर्पित हो जाएंगे। भक्ति केवल भजन करने का नाम नहीं है। नवधा भक्ति आई है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्या सख्यम आत्म निवेदनम। बलि ने अपने आप को भगवान को सौंप दिया। पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निजम, अपना तीसरा पग मेरे चरणों में, मेरे सर में रख दीजिए। तो अपने आप को निवेदित करिए। चाहे तुझे ऐसा न चाले मुरलिया वाले। चाहे तुझे सन चाले मुरलिया वाले। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भोजन मत निवेदित करो। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा पूर्ण सत्कार है। भाव बिन सब कुछ भी दे तू, मैं उसे लेता नहीं। भाव से एक फूल दे दो, वो मुझे स्वीकार है। चाहे तुझे ऐसा न चाले मुरलिया वाले। चाहे तुझे सन चाले मुरलिया वाले। इस शरीर को सौंप दो। गोविंद, तुम्हें जो लगे वो करो, बस मुझे अपना लो। मैं आपका हूँ, आप ही मेरे हैं। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम मुरलिया मेरे। कभी तो संसार से मन भरे, कभी तो गोविंद को
जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में भगवान नारायण ने रक्षा की थी, क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना बप वर्गो संस्कृते। हे गोविंद, ये संसार एक दूसरे की मृत्यु का दुख का कारण बना है, आप ही हो जो केवल सुख पहुंचा सकते हैं। हे गोविंद, मेरी रक्षा करो। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। तेरा कोई न सहारा बिन जय हो। तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। अब एक बात बताओ, किसी को कोई जीवन में ठाकुर जी करेंगे विपत्ति आए ना, पर अगर कोई विपत्ति आती है, कौन आता है? सबसे लास्ट में उसकी याद आती है। पहले तो अपने सगे संबंधियों को बुलाओगे, कोई नहीं आता। स्वार्थ रत संसार की यही पुरानी रीत, सुख में सब अपने बने, दुख में त्यागे मीत। मीत मतलब जो सबसे प्रिय हो वो त्याग देता है। प्रीतम जान लियो जगमाही, अपने सुख से ही जगम दियो। को काहू को फिर भी मन मानता नहीं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे जैसे पति पत्नी का रिश्ता बहुत घनिष्ठ होता है, क्या कभी पति पत्नी का तलाक नहीं होता? एक दूसरे से अलग नहीं होते? पिता पुत्र का रिश्ता बहुत गहरा होता है, क्या कभी पिता पुत्र की लड़ाई नहीं होती, अलग नहीं होते? ऐसे सैकड़ों रिश्तों आपको देखने को हमारे बीच में मिले हैं कि पति पत्नी अलग हो गए, माता पिता अलग हो गए, भाई बंधु अलग हो गए। मित्रता करो तो उससे, जाके प्रिय न राम वे देही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, जद्यपि परम स्नेही। ऐसे व्यक्ति से मित्रता करो जो केवल राम जी को जानता है, क्योंकि संगत का सारा खेला है भैया। मैं बताऊं, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात, लोहा लगा जहाज में, पानी में। जो ये भागवत कथा है, ये आपको स्पष्ट कर रही है कि भगवान के चरित्र तो बड़े सुंदर है। इस चरित्र को केवल आप मन लगा के सुन लोगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, पर कब पार होंगे? जब मन से भगवान को पुकारेंगे, मन से भगवान को भजो। रे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ कमाएगा, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। इससे प्रेम करो, भगवान के बारे में जानो, भगवान है कौन, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। भागवत जी के महात्मा का सबसे पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन, कार्य का वर्णन और भगवान क्या क्या करते हैं ये सब वर्णन किया गया है। सत चित और आनंद बराबर सच्चिदानंद। एक भगवान ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। क्यों? बोलिए जो दिख रहा है ये सब सत्य नहीं है। बोले ना, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा किसी और रूप में होता है। 10 दिन बाद द्वारे 3 दिन में तो शकल बदल जाती है। हम जब आए थे तो क्या ऐसे ही थे? हम डेली क्षण क्षण बदल रहे हैं। इसका मतलब हम सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य कभी बदलता नहीं है। सत्य कभी नहीं बदलता।
रामेश्वरम भगवान समुद्र के किनारे पहले भी बैठे थे, आज भी बैठे हैं, आगे भी बैठे रहेंगे। तिरुपति बालाजी जाकर के विराजे हैं, पहाड़ियों के बीच में आनंद ले रहे हैं। पहले भी थे, आज भी हैं। क्या वो कभी बदलेंगे? पर हम कल नहीं थे, आगे भी नहीं रहेंगे, पर अभी है। और क्या पता है कि भी नहीं। ये शरीर आपको अगर ये लाइट चालू करना है तो बटन तक जाना पड़ेगा, फिर भी टाइम लग जाएगा। पर इस शरीर को छोड़ने के लिए टाइम नहीं लगता। क्या पता कब चले जाओ, कोई भरोसा नहीं है। जिस दिन सज धज कर मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। तो केवल और केवल भगवान ही सत्य है, और भगवान ही हमारे अंदर चैतन्यता के रूप में विराजमान है। जैसे किसी व्यक्ति का एक पुत्र मर गया, रो रहा था, किसी संत ने पूछा क्यों रो रहे हो? बोला मेरा बेटा मर गया। बोला तेरा बेटा तो ये लेटा है। अरे बोला अब इसके अंदर आत्मा नहीं रही। बोले तूने आत्मा को देखा क्या? बोला नहीं देखा। तो फिर क्यों रोता है? ले जा बेटे को। तो जब तक हमारे अंदर चैतन्यता मतलब गोविंद विराजमान है, तभी तक हम जीवित हैं, और नहीं तो फिर मिट्टी का पुतला एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, ना सोना काम आएगा ना। तो हमारे अंदर चैतन्यता के रूप में गोविंद ही विराजमान है। हम आप सब कहते हैं ना, आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। और तीसरा क्या है? आनंद, सत चित और आनंद। आनंद कभी भी अच्छे भोजन से, अच्छे वस्त्रों से, अच्छे बिस्तर से नहीं आता। आनंद कहाँ आया था? किसके यहाँ आया था? बताओ, आनंद कहाँ आया था? किसको आया था? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। किसी ने बोला कि पुत्र हुआ है? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अगर अच्छे भोजन से, अच्छे बिस्तर से, अच्छे वस्त्रों से सुख मिले, आनंद मिले, उसे सुख मिलता है। पर एक बात बताओ, आज कपड़े नए हैं, क्या वो पुराने नहीं होंगे? कितने दिन तक चमक रहेगी? 2 बार, 4 बार, 6 बार, इसके बाद बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो राधे। अच्छे वस्त्र से कितनी देर का सुख है? क्षणभंगुर है। 2-4 बार अच्छा दिखेगा, इसके बाद चमक चली जाएगी। बिस्तर अच्छा टेंशन हो ना जाए, अरे मुखवल क्या कहे, कभी बिस्तर काम नहीं करेगा। भोजन, अच्छी भूख लगी है तो लगेगा भोजन मिल जाए तो मेरा सारा दुख दूर हो जाएगा। पर अगर भोजन से सुख मिले तो 2 रोटी तक तो इतना स्वाद लगेगा कि सारा मैं ही पा जाऊंगा। कभी भी देखिए, अच्छी भूख लगी हो आपको, आप इतना बोलोगे अरे मैं तो बहुत ज्यादा खाऊंगा, जल्दी बना इतना सारा, क्योंकि आपको अंदर से तृष्णा है, बहुत ज्यादा भूखे हो आप। तो 2 रोटी 3 रोटी तक आपको स्वाद लगेगी। इसके बाद चौथी रोटी से स्वाद कम हो जाएगा, 5वीं से और कम हो जाएगा, 6वीं से और कम हो जाएगा, 7वीं से तो बिल्कुल ही ऐसा लगेगा भैया बस करो, मारोगे क्या। तो भोजन से, अच्छे वस्त्रों से आनंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सीकरते त्रैलोक सुपासी, सीकरते त्रैलोक सुपासी। आनंद की राशि कौन है? साक्षात भगवान, हे सभी भगवान साक्षात दात्यो नारायण भगवान, नारायण ही है जो आनंद के रूप में है। आनंद आया मीरा को, आनंद आया भक्त प्रहलाद को,
आनंद आया ध्रुव को, आनंद आया मधुरा बाबा जैसे संतों को। क्यों? ये संत ही है मेरे संत। वास्तविकता में अगर आपके घर में आ जाए तो ये समझ लेना कि साक्षात मनमथा, साक्षात गोविंद ही आ गया। क्यों? क्योंकि जब भी किसी भक्तों को संतों के दर्शन हुए हैं तो संत मिले कि भगवंत के दर्शन अपने आप हो जाते हैं। तो ये जो भागवत है इसको बस इतना समझ लीजिए, अगर मन लगा के एक बार भी भागवत का आपने पान कर लिया तो कल्याण हो जाएगा। कैसे कैसे पापी तर जाए, कैसे कैसों का उद्धार हो जाए। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। ऐसे ऐसे पापी तरे हैं जो सदा सर्वदा पाप में ही रत रहते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा, 24 घंटे क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, क्रोध के अग्नि में ही जलते रहते हैं। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। इस 7 दिवसीय भागवत को सुनने से ऐसे ऐसे लोगों का भी कल्याण हो गया है। और कहते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी भागवत का पान नहीं किया वो पता कौन है? बता दूं? आजन्म मात्रमप्येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। सुख शास्त्र मतलब भागवत। चांडालवच्च खरवद्वतते न नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी मन लगाकर भागवत का पान नहीं किया वो चांडालवच्च खरवद्वतते न नीतम। चांडाल है, खरवद्वत मतलब खच्चर है, गधा। ऐसा मत समझना कि मैं कह रहा हूं। बोलो राधे राधे। ये भागवत जी कह रही है, वेद व्यास जी ने लिखा है। आजन्म मात्रमप्येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवद्वतते न नीतम मिथ्या सुजन्म जननी जन दुख भाजा। उसने अपनी माता को जन्म देने का व्यर्थ में ही कष्ट दे दिया। ऐसी माँ को तो ही जन्म ही नहीं देना चाहिए पुत्र को। नारी जने तो सुत जने या दाता या वीर तासो वो बंध्या भली क्यों गवावे नूर। या तो भक्त जन्मे या तो सूरवीर जन्मे जो देश के काम आए। अब खाए पिए डोले तो क्या मतलब का। बोलो राधे राधे। अपने जीवन में एक बार जरूर मन लगाकर भागवत का पान करना चाहिए। यम प्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जिन सुखदेव भगवान का यज्ञोपवीत भी धारण नहीं किया वह 12 वर्ष तक मां कर्णिका के गर्भ में रहे वेदव्यास जी के पुत्र के रूप में। 12 वर्ष बाद निकले, नाड़ा भी नहीं कटा, नाड़ा को उठाया और कंधे में टांग लिया। ऐसे परब्रह्म परमात्मा स्वरूप तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो साक्षात नारायण ही व्यास जी के पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। ऐसे सुखदेव भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। पिताजी बुला रहे, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस। पुत्र 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 रुक जाओ, अभी तो तुम्हारा यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ। पुत्र बोला नहीं, ये माया बहुत ठगनी है। ये रक्त मांस हड्डी के ढेर में मढ़ा हुआ है चांद। रक्त मांस हड्डी के ढेर में मढ़ा हुआ है चांद। देख इसी की सुंदरता, देख इसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है
नहीं है। अगर यह माया इतना जल्दी समझ में आ जाए सब न पार हो जाएंगे, पर कौन पार हुआ? राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। पर कैसे? सीताराम सीताराम कैसे तरोगे वो बता रहा हूं एक ही लाइन में। सीताराम कहिए चाहे वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे वेद राखे राम ताहि वेद रहिए, चाहि विधि राखे राम ताहि वेद रहिए। जैसे परमात्मा रखे, चाहे तुझे ऐसा न चाले मुरलिया वाले। चाहे तुझे सन चाले मुरलिया वाले। समर्पण कर दो, यही बात 7 दिन समझनी है। इसी बात को समझाता रहूंगा, गोल 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 घुमाता रहूंगा। क्यों? क्योंकि सदा से प्यास श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। बार बार सुनो। अगर मैं एक बार आपको आवाज दूं तो आप एक बार में नहीं सुनोगे, पर बार बार चिल्लाता रहूंगा तो ये तो गरिया ही दोगे, ये तो सुन ही लोगे। बोलो राधे राधे। अरे थोड़ा जोर से बोल दो। तो बार बार सुनो। बार बार सुनने से क्या होगा? बोले हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भगवान हमारे चित्त में आकर के विराजमान हो जाएंगे। तब जाकर के क्या गाओगे? हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अभी नहीं, कब गाओगे? आज से ठीक 7 बजे। आपको पता है, एक आनंद की बात बताऊं, ये भागवत परीक्षित को क्यों सुनाई गई थी? क्योंकि परीक्षित को साप लगा था। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षते स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। समेघ ऋषि के गले में जब सर्प डाल दिया मरा हुआ परीक्षित ने, तो उसके पुत्र श्रृंगी ने साप दे दिया कि आपने जो उल्लंघित कार्य किया है उसके लिए आज से ठीक 7वें दिन तुम्हें सर्प डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वास्तविकता में भागवत को अमर कथा कहा गया है। जब यह कथा परीक्षित जी को सुखदेव जी सुना रहे थे तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के गए। सुनिए गौर से। किसका कलश? अमृत का, जिसके पान करने से आदमी अमर हो जाए। और कहा कि हे सुखदेव जी, राजा परीक्षित को मरने का शाप लगा है, यह अमृत सुखदेव परीक्षित जी को पिला दीजिए, और जो भागवत रूपी अमृत है ये आप मुझे दे दीजिए। देवता इतने स्वार्थी थे कि उनको सुखदेव जी ने कहा कि कुकाचा को मणिर महान, तुम्हें कांच और मणि में फर्क समझ नहीं आता। ये जो आप भागवत सुन रहे हो समझो कितनी कीमती है। अमृत का कलश लेकर आए देवता कि इसको परीक्षित को पिला दो तो नहीं मरेगा, और ये भागवत मुझे दे दो। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ति अमृतः अपः पिबतु सद्भाग्या मामा मुंचन करहिचित्। यह कथा वैकुंठ में भी नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है, सत्यलोक में भी नहीं है, केवल यहां पर है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ति अमृतः अपः पिबतु सद्भाग्या मामा मुंचन करहिचित्। ये हमें केवल यही बैठ के मिल रही है। एक बार भगवान के इतने अवतार हुए पृथ्वी लोक में। कितने अवतार हुए भगवान के प्रमुख?
भगवान के प्रमुख कितने अवतार हुए। देखो कितनी अच्छी भी बात सुनाओ, पर अगर थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो मन लगता नहीं है भजन में, मन लगता नहीं है भजन में, मन लगता नहीं है भजन में, मुझे हरि चर्चा न सुहाए, मुझे हरि चर्चा न सुहाए, मुझे हरि चर्चा न सुहाए, मुझे हरि चर्चा न सुहाए। कैसे होगा? मेरे मन के रस्ते मोड़े ऐसा कोई गुरु मिले, मेरे मन के रस्ते मोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। अब आपको गुरु नहीं साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा भी है तो भी कैसे समझाएगा? मिले हाँ गुरु मिले, गुरु मिले हाँ गुरु मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। देखिए अभी तक खूब मनमानी कर ली हम आपने दोनों ने, श्रोता और वक्ता ने भी, पर इन 7 दिनों के लिए जो भी 2-4 घंटा कथा हो, कृपा करके अपने मन को यहाँ अर्पित कर दो। खूब मनमानी कर लिया कोई बात नहीं, इसके अलावा भी करते रहना, पर मन को मार कर यहाँ तक ले आना बस। सोनार के पास जब सोना दिया जाता है, बिस्किट होती है ना वो, उससे कैसे कैसे आभूषण बनाता है। या तो 7 दिन में जीना सीख जाओगे या तो बिल्कुल ही दूर हो जाओगे भगवान से, क्योंकि मैं तो जबरदस्ती बुलवाने वाला हूं। जैसे बिच्छू डंक मारती है ना, बिच्छू, वो समझ लो आप, बार 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 बार, और धीरे धीरे 7 दिन है जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहो। इतने अवतार हुए भगवान के, या भागवत यही केवल मिल रही है। नारद जी ने सोचा कि हम भी चले पृथ्वी में देखें क्या भैया भगवान इतने अवतार लिए क्या हो रहा वहां पे। तो एक बार क्या हुआ, विशालापुरी में सत्संग करने के लिए बद्रिकाश्रम में सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया पधारे हुए थे। तो देखा कि नारद जी बड़े उदास मन से आ रहे हैं। उस सनत कुमारों ने पूछा, अरे नारद जी आप उदास क्यों हो, क्या हो गया आपको? नारद जी ने बोला कि अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामितिम पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी लोक को उत्तम लोक समझ करके आया, और क्या देखा, यहाँ तो तीर्थों में बहुत ज्यादा पाप हो रहा है। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। पूरे पृथ्वी में भ्रमण किया, पर तीर्थों में ज्यादा अन्याय हो रहा है। पाखंड निरता घोरा विरक्तो सपरिग्रह। मठ महंत में जाकर के देखो विरक्त बने बैठे हैं, पर सबसे ज्यादा धन उन्हीं के पास इकट्ठा है। जो त्यागी बने बैठे हैं सबसे ज्यादा हवेली उन्हीं की है। जो कहते हैं मैं मौन हूं भगवान का ही भजन करता हूं, सबसे ज्यादा शोर उन्हीं के आश्रम में होता है। और इतना गृहस्थियों के घर में जाकर के देखा, इतना कलह है कि मेरा मन दुखित हो गया। तरुणी प्रभुता गे हे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकलम। अब विवाह नहीं होता, पहले विवाह समधि को देख के होता था, जिसकी एक समान धी मतलब बुद्धि हो।
पिता का जो बेटे का जो पुत्र है और बेटे का जो पिता का बेटे का जो पिता है और बेटे का जो पिता है, उन दोनों की बुद्धि मिलाई जाती थी। समबुद्धि मतलब एक बराबर जिसकी बुद्धि हो। तो भाई जब पिता का स्वभाव मिलेगा तब तो बच्चों का स्वभाव आपसे मिलेगा। पर अब पिता का तो दूर तक तो कोई संबंध है ही नहीं। क्या होता है? बोले कन्या विक्रयणो लोभात। अब क्रय विक्रय होता है दहेज के नाम पे। इतना दे दो शादी फिक्स है, पढ़ाई में इतना लगा, इतना दे दो, बोलो राधे राधे। फिर भी इस घर में शांति नहीं है। दंपति नाम चकल कनम। यह सब मैं जब देखता हुआ बड़ा दुखित होता वृंदावन की तरफ गया तो मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। एक युवती थी, उसके गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। चारों तरफ से स्त्रियां सेवित कर रही थी, मतलब उसकी सेवा कर रही थी। फिर भी वह स्त्री बहुत दुखित थी। मैं पहले तो सोचा कि कुछ जानूं, पर अगर वहां पे रुकता पूछता तो कह देती अरे बाबा बैरागी तुम्हारा यहाँ क्या काम, तुम जाओ अपना काम करो। नारद जी बोले मैं साइड से होके गुजरने लगा तो स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। अरे साधु जी रुकिए, मेरी चिंता का नाश करिए। नारद जी ने पूछा कि आप कौन हो? हे देवी आप कौन हो? विस्तार पूर्वक अपना परिचय दीजिए आप। तब उस युवती ने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे नजर जनौ। मैं भक्ति महारानी हूं और जो मेरे गोद में लेटी हुई है ज्ञान और वैराग्य है। ये काल के प्रभाव से जर्जर हो गए, क्योंकि अब कोई व्यक्ति ज्ञानी रहा नहीं, वैराग्य किसी में रहा नहीं, इसलिए यह। तो बोले आप युवती कैसे हो गई? बोले वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र चा। बोले वृंदावन धाम की, बोले वृंदावन के संयोग में जब मैं गई, वृंदावन से संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, वृद्ध तो मैं भी हो गई थी, पर जब वृंदावन में गई तो मैं युवती हो गई, क्योंकि वृंदावन में भक्ति है। पर ज्ञान वैराग्य वहां भी जाकर के तो नारद जी ने समझाया, बोले देवी आप दुखित मत हो, यह कलयुग बहुत दारुण है, बहुत कुटिल है ये। तो भक्ति महारानी ने कहा जब इतना कुटिल था तो राजा परीक्षित ने इसे अपने राज्य में स्थान क्यों दिया? तो उन्होंने समझाया, नारद जी ने बोला कि राजा परीक्षित शिकार करने गए थे, कलयुग में दृष्टि पड़ी, कस्तम मक्षरणो लोके बला दस्यान बलान बली। कौन है तू, मैं तुझे मार दूंगा, तू गाय को मार रहा है। तब जो कलयुग था, राजा का रूप धर रखा था, वह जाकर के परीक्षित जी के चरणों में गिर गया। जब बार बार याचना की, क्षमा मांगी, तो शास्त्र भी कहता है और रामचरितमानस भी कहती है, शरणागत कहूं चेत जहूं निज अनहित अनुमान ते नर पावर पापमया तिन ही मिलो गत। शरण में आए हुए की जो रक्षा न करे, उस व्यक्ति का चेहरा देखने का भी दोष लगता है। पर हे देवी, राजा परीक्षित को जब कलयुग ने अपने गुण के विचार बताए तो परीक्षित ने भी सोचा ये तो बड़ी अच्छी बात है। बोले क्या गुण बताए? बोले यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। बोले जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में तपस्या समाधि हजारों हजारों वर्ष ऋषि मुनि तपस्या करते थे, जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में मिलता था वह फल किसमें मिल जाता है? कलौ के सब कीर्तना। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फले लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। और कलयुग केवल नाम आधारा
कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरे हो पार। सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। कलियुग नाम जपो केवल, नाम जप नाम जप नाम जप बाबरे, केवल और केवल नाम। और एक बहुत अच्छा गुण है, कलि कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मानस पुण्य होए नहीं पापा। जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में मन से भी अगर किसी के बारे में गलत सोच लो उसका प्रायश्चित करना पड़ता था, पर कलयुग में ऐसा विधान नहीं है। अगर किसी के बारे में गलत सोचोगे तो उसका पाप नहीं लगेगा, पर किसी के लिए अच्छा सोचोगे तो उसका पुण्य अवश्य मिलेगा। बोलो राधे राधे। जब इतना सुनी भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई और नारद जी की स्तुति करने लगी। जयति जगति माया यस्य कायादवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पदमपि यातो यत कृपा तो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। बोले ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आपका सत्संग सुन के मेरा जो अंदर का दुख था वह दूर हो गया। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पद में पिया, तो आपकी कृपा से ध्रुव ने ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया, प्रहलाद ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप ही धन्य हैं। बोले जिस प्रकार आपने मेरे दुख को दूर किया उसी प्रकार मेरे पुत्रों के भी मूर्छा को दूर करिए। नारद जी ने वेद वेदांत घोष इच्छा गीता पाठेर मुहुर्मुहु, वेद वेदांत का पाठ सुनाया, फिर भी जवाई लेके फिर सो जाते। तब नारद जी बड़े परेशान हो गए और विचलित हो गए कि कैसे इनका कल्याण होगा। आकाशवाणी हुई, सत्संग करो, सत्संग इनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। अब नारद जी परेशान कि सत्संग कैसे करें। जब डॉक्टर बीमार हो जाए तो दवाई कौन करेगा, मरीज हो जाए तो डॉक्टर तो ठीक भी कर देगा। तब आकाशवाणी की आशय को समझ गए, तपस्या करने चले गए। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करे संहारा, तप बल शेष धरे मही भारा। तपस्या करने के लिए जब बदरिकाश्रमपुरी गए तभी उन्हें वहां पर सनत कुमार मिल गए थे। सनत कुमार ने पहले पूछा ना कि कहां जा रहे हो, कुतस चिंतातुर भगवान, क्यों चिंतातुर हो। तो जब इनकी मूर्छा दूर करने के लिए इन्होंने बताया सनत कुमारों ने कि श्रीमद् भागवत कथा का पान कराओ, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा अपने आप दूर हो जाएगी। पूछे कहां कराए, बोले गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, गंगा जी के किनारे आनंद नामक घाट है, वहीं जाकर के भागवत जी का पान कराओ। बढ़िया सुंदर ऊंचा सा सिंहासन लगा, चारों तरफ निमंत्रण गया, भैया चलो। सनत सनंदन सनत सनातन कुमार आए हैं। जब यह बात पता चली तो अत्रिर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ रामस्तथा गादिशतश्च साकलो मृकंड पुत्र त्रिज पिप्पलादा। सब ऋषि संतगण पधारे भागवत सुनने के लिए। इधर इन्होंने भागवत की महिमा सुनाना प्रारंभ की। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। बोले व्यक्तियों को सदा सर्वदा भागवत जी का पान करते रहना चाहिए। बोले ज्यादा पुराणों को सुनने से क्या लाभ, किम श्रुतैर बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहै। ज्यादा शास्त्रों को सुनेंगे, ज्यादा पुराणों को पढ़ेंगे तो भ्रम हो जाएगा। शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव जी की महिमा आ गई, श्रीमद् देवी भागवत पढ़ो तो देवी की महिमा आ गई।
तो बोले किम श्रुतैर बहुवी शास्त्रै पुराणैश्च भ्रमावहै एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति। भागवत गर्जना कर रही है, बोल नहीं रही है, गर्जना कर रही है कि मैं मुक्ति प्रदान करा दूंगी। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दाने, भागवत ही ऐसी है जो गर्जना कर रही है कि मैं मुक्त कर दूंगी, मेरी शरण में आओ। बोले भागवत जी का इतना फल है कि श्लोकार्धम श्लोक पादम व नित्यम भागवतोद्भवम। अगर आप पूरे अध्याय का पाठ नहीं कर सकते, श्रवण नहीं कर सकते, तो आधे श्लोक का पाठ कर लीजिए। श्लोकार्धम श्लोक पादम का, आधे से भी आधे श्लोक का पाठ कर लीजिए, फिर भी भागवत जी कल्याण कर देंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्लोकार्धम श्लोक पादम व नित्यम भागवतोद्भवम पटस्स सुमुखे नैवा यदि इच्छसि परांगति। अब जो भागवत जी है, इसके लिए दिनों का वैसे कोई नियम नहीं था। दिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। सुना रहे हैं कि इसके लिए ना तो कोई व्रत का नियम है, ना तो कोई दिन का नियम है, ना तो कोई मुहूर्त का नियम है, फिर भी कुछ विचार कर लेना चाहिए। तो बोले जब दिनों का कोई नियम नहीं था तो 7 दिन की कैसे हो गई? बोले हमारे आप सबके पास कितना समय है? केवल 7 दिन। और परीक्षित जी को जब सांप लगा तो 7 दिन में मरना था। यहां तक स्पष्ट कहा गया भागवत जी में कि अगर पहले तो आप निर्जला रह के भागवत जी का श्रवण करो, निर्जला नहीं रह सकते तो जलपान करके रहो, जलपान करके नहीं कर सकते एक टाइम फलाहार रह लो, एक टाइम फलाहार करने के बाद भी भागवत सुनने में मन नहीं लगता तो दोनों टाइम फलाहार करो, दोनों टाइम फलाहार करके नहीं रह सकते एक टाइम भोजन कर लो, फिर भी नहीं बन रही बात तो दोनों टाइम भोजन कर लो, फिर भी बात नहीं बने तो दिन भर खाते रहो, कथा सुनते रहो। बोलो राधे राधे। दिनों का कोई नियम नहीं है। दिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। इस प्रकार जो है सत्संग चल ही रहा था, पर वहां पे क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ताता थैया करती हुई प्रकट हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण ताता वासुदेवा। थैया करते हुए भक्ति महारानी प्रकट हो गई। बोले भक्ति महारानी की। जय। भक्ति महारानी ने पूछा मैं कहाँ बैठूं, मेरे लिए आसन कहाँ है? बोले सकल भुवन मध्य निर्धना विधन्या निवसति हृदये साम श्री हरेर भक्ति रेखा। भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। कहाँ विराजमान हो जाओ? भक्तों के हृदय में। और जिन भक्तों के हृदय में भक्ति नहीं, हृदय पाषाण है, पत्थर है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदये साम श्री हरेर भक्ति रेखा। और भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। अब आगे प्रश्न आता है कि भागवत जी को सुनने से कैसे कैसे पापी तर जाते हैं। अब बताओ आगे कथा चलने देंगे? अब
विराम देने, है ना। विलंब से बहुत शुरू हुआ था, इस वजह से थोड़ा श्री गणेश कर दिए हैं। अभी संख्या तो बहुत विचलित वाली है, उठने आती भी है तो ऐसा लगता है कि बस बुलावे में आए और बुलावे से चले गए। ये किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, ये बात बोलने की तो नहीं है, क्योंकि मथुरा बाबा इस क्षेत्र के ही नहीं, मुझे तो लगता है इस पूरे जहां तक नजर जाए उससे भी और दूर दूर तक के देवता है। बोलो राधे राधे। तो अब ये समझिए आप सब क्षेत्रवासियों के पितरों का काम है ये। और जो पितृपक्ष बनाया गया है, बाकी दिन तो देवताओं की आराधना होती है, पर इन दिनों में पितरों की आराधना होती है। और धन्य है ऐसे आयोजन को जो पितृपक्ष में, लोग कहते हैं पितृपक्ष में भागवत की भी जाती है कि नहीं, पर विशेष रूप से अगर बताऊं, विशेष रूप से भागवत पितृपक्ष में ही होती है। क्योंकि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। क्योंकि देखिए हम लोग बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं जिनकी वजह से हमें प्रेत योनि प्राप्त होती है। जाने अनजाने में हम लोग बहुत से पाप करते हैं। रास्ता चलते हैं, कितने चींटी कोड़े मकोड़ों को मार दिया, कुछ पता है? झाड़ू लगा रहे, कितनों के परिवार को समेट दिया, किसी को पता है? आग जला रहे हो, कितने के परिवार नष्ट हो गए, पता है? जो भीष्म पितामह थे, बाणों की सैया मिली थी, एक छोटे से जीव को उठा करके बाण से सोचे मरा हुआ है, फेंका, कांटे में जाकर के गिरा, जितने मिनट तक, जितने क्षण तक वो रहा, उतने दिन उनको बाणों की सैया झेलनी पड़ी है। तो हम लोग तो परिवार के परिवार नष्ट कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो अब कथा को यही विराम करेंगे, और याद रखिएगा कहां पे विराम हो रही है कि भक्ति महारानी आ गई है, आप सब भक्तों के हृदय में विराजमान है। कल सब लोग आस पड़ोस जितने भी हैं सबको बुला बुला के लाना, ना आए तो जबरदस्ती ले आना। बोलो राधे राधे। क्योंकि सुनने से ज्यादा सुनाने का भी फल है। अगर आपने भोजन कर लिया तो आपकी व्यवस्था थी, आपने कर लिया, पर अगर वही भोजन आप कराओगे लोगों को तो फल ज्यादा भोजन करने में है कि कराने में। इसलिए एक व्यक्ति कम से कम 10-10 को ले आना, आप कितने हो जोड़ लो। बोलो राधे राधे। तो आगे का प्रश्न है कि कैसे कैसे भागवत सुनने से पापी तर जाते हैं। तो आगे धुंधकारी जी का चरित्र आया है, उसको हम कल श्रवण करेंगे बड़े भाव से। आइए थोड़ा सा 2 बार हरिनाम संकीर्तन और इसके बाद आरती प्रसाद लेकर के। कल का समय ठीक 2 बजे से सुबह पूजन होगा, मूल पाठ होगा, हमारे आचार्य जी पधारे हैं वृंदावन से। और इसके बाद अगर कथा 2 बजे से है तो हम आशा यही करेंगे आप लोग 2 बजे से थोड़ा पहले आ जाओ। और ये केवल आज पहला दिन तो गया, जिस प्रकार मुट्ठी से रेत फिसलती है उसी प्रकार ये समय फिसल जाएगा। जितना समय मिले, समय तो ऐसे गृहस्थी से मिलना नहीं किसी को, पर कोशिश करना कि 2 बजे से पहले सब लोग अपने अपने कार्य को विश्राम करके पहुंच जाओ। कल से कथा समय से शुरू होगी और समय में ही विश्राम हो जाएगा। जो कथा नहीं श्रवण कर पाया तो हमारे सोनू भैया जी हैं, ये तो ब्रजवासी हैं, इनके प्रेम आस्था चैनल पे कथा लाइव चल रही थी। जो नहीं सुन पाया तो प्रेम आस्था चैनल में आज की डेट डालेगा तो आज की कथा उसमें मिल जाएगी। उसमें न मिले तो इसके बाद हमारे चैनल में पड़ेगी। दास है ना हम, पहले वो फिर हम, उसमें योगेंद्र दास योगी जी डालेंगे तब मेरा चैनल खुल जाएगा, तो उसमें भी कथा मिल जाएगी। तो जो नहीं सुन पाया उनको सुनाओ। और एक बात, सुनने के बाद इसको मनन करना, ऐसा नहीं कि इधर से सुने और इधर से निकाल दिए। हे बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। यही आते जाते इन्हीं गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। यही आते जाते बिच गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। बोलो राधे
स्थान पर खड़े हो जाएं और बड़े भाव से श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करेंगे। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करो त्वं नं पयोरेतो अस्मासु दत्त आरतियति पावन